परमात्मा के प्रति प्रेम आ जाए। रामचरितमानस का सार है प्रेम। हमारे जीवन में परमात्मा के प्रति प्रेम आ जाए और हमारे हृदय में परमात्मा को लेकर के किसी प्रकार का भाव आ जाए, कोई भाव बैठ जाए। क्यों? क्योंकि बगैर भाव के कुछ भी हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। हमारे जीवन में अगर भाव नहीं रहा, हम किसी भाव में टिके नहीं, वैसे भाव तो आ जाता है लेकिन किसी एक भाव में टिकना महत्वपूर्ण होता है। किसी एक भाव में टिकना महत्वपूर्ण होता है। क्यों? भाव ही सर्वस्व है, भाव ही आधार है, और भाव से भज ले तो भव से बेड़ा पार है। भाव से केवल भज लो तो भव से बेड़ा पार हो जाएगा। भाव वाले भक्त का, और जिन भक्तों के हृदय में अनन्य भाव आ जाता है, भाव वाले भक्त का भी भगवान पर भार है, इसीलिए परब्रह्म का होता यहाँ अवतार है। इस भारत देश में ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके हृदय में ऐसा अनन्य प्रेम और भाव है कि परमात्मा को मजबूर होकर के यहाँ आना पड़ता है। आपके हृदय में केवल कोई भाव आ जाए, जब तक भाव नहीं आएगा तब तक आपका कुछ होने वाला नहीं है। एक बार एक व्यक्ति बाजार जा रहा था और बाजार जाने के लिए जब निकला तो उसकी पत्नी ने कहा कि बाजार जा रहे हो? उसने कहा कि हाँ बाजार जा रहे हैं। उसकी पत्नी ने कहा कि बाजार जा रहे हो, बाजार में लुटेरे बहुत बैठे हैं, थोड़ा सा संभल करके क्या कहते हैं बाजार में जाना और वस्तु खरीदना, लुटेरे बहुत बैठे हैं। अब वो घर से ये शिक्षा ले करके निकला कि बाजार में बहुत लुटेरे बैठे हैं। और जब वो बाजार में पहुंचा तो बरसात का दिन था और उसे एक दुकान पर एक छाता पसंद आ गया। उसे एक छाता पसंद आ गया और वह दुकान पर गया और दुकानदार से बोला कि भैया ये छाता कितने का दिया? उसने कहा कि मैं ये छाता आपको 20 रुपए का दूंगा। कितने रुपए का दूंगा? 20 में थी, कोई थोड़ी सी सस्ती मिलती थी, इसीलिए उस व्यक्ति ने कहा कि मैं ये छाता आपको 20 रुपए का दूंगा। तो जब उस व्यक्ति ने सुना कि ये छाता 20 रुपए का है तब उसे वही बात याद आ गई जब उसकी पत्नी ने कहा था जो बात। उसने कहा था कि बाजार में बहुत लुटेरे बैठे, उसने सोचा कि ये मुझे लूट रहा है, 20 रुपए का छाता दे रहा है। तो उसने कहा कि तुम 20 रुपए का दोगे? दुकानदार ने कहा कि हाँ 20 रुपए का देंगे। तो लेने वाले ने कहा कि तुम अगर 20 का दोगे तो हम इसको 16 रुपए का लेंगे। तो उसने कहा कि भैया अभी मैंने तुरंत दुकान खोली है, बोनी का समय है और इतने रुपए का तो ये आया ही नहीं है, अब तुम तो क्या कहते हैं 2 रुपए कम करके बाकी का तुम दे दो। तो उसने कहा कि नहीं नहीं हम इतना नहीं दे पाएंगे, हम तो 16 रुपए ही देंगे। उसने कहा कि नहीं हमने 20 बोला है, तुम 18 में ले जाओ। तो उसने कहा कि तुम 18 में दोगे? दुकानदार ने कहा कि हाँ हम 18 में देंगे। तो उसने कहा कि अब हम 14 रुपए में लेंगे। उसने कहा कि अब हम 14 रुपए में लेंगे। तब दुकानदार ने सोचा कि महाराज ये ग्राहक बड़ा चतुर मिला है, अब बोहनी का समय है, अगर इसको वापस कर दिया तो सारा दिन खराब हो जाएगा। उसने कहा महाराज 14 रुपए में नहीं, अब तुम तो क्या कहते हैं सब छोड़ो, बस तुम तो 16 रुपए दाम के दाम निकालो ले जाओ। उसने कहा 16 रुपए का दोगे? अब तो हम इसको 12 रुपए में लेंगे। अरे उसने कहा महाराज ये आज ग्राहक बड़े ज्यादा ही चतुर मिल गया। उसने सोचा महाराज आज बोहनी खराब हो ही की रहेगी हमारी। तो उसने कहा कि महाराज अब 12 को तो बहुत कम पड़ जाएगा, अब तुम सब छोड़ो, तुम तो 15 रुपए हमें दे दो और बाकी तुम छाता ले जाओ। उसने कहा 15? उसने कहा नहीं अब तो हम 10 देंगे। अब महाराज उसने सोचा आज तो लग रहा है ये एकदम हमें लूटने के चक्कर में आया है, दुकानदार ने सोचा। तो जब इस तरीके करते करते बात यहाँ तक आ गई कि दुकानदार ने कहा कि चलो ठीक है तुम 10 रुपए दे दो, बाकी छाता ले जाओ। तो उसने कहा कि 10 रुपए का? उसने कहा अब 10 नहीं दे रहे, अब 10 नहीं दे रहे, अब कितना दे रहे? अब 8 रुपए दे रहे। जब यहाँ तक बात आ गई तो दुकानदार झल्ला करके बोला कि अरे तू मुफ्त में क्यों नहीं ले जाता है? तब उस व्यक्ति ने कहा कि अगर मुफ्त में दोगे तो फिर 2 ठेले ले जाऊंगा। अब बात यहाँ पर आप ये पकड़ो
कि दुकानदार ने उसको छाता दिया नहीं और वह छाता खरीद पाया नहीं। कारण क्या था? उसका कारण ये था कि वह व्यक्ति किसी भाव में रुका नहीं। वह भाव में रुका नहीं। क्यों? क्योंकि अगर उसने 15 रुपए बोला था तो 15 पर ही रुक जाता तो शायद उसको छाता मिल जाता, लेकिन उसका भाव घटता गया और घटने के कारण दुकानदार ने उसको डांट भी लगाई और भगा भी दिया, लेकिन छाता नहीं मिला। इसीलिए प्यारे, हमारे जीवन में भी जब तक भाव नहीं आएगा, भाव आने के बाद जब तक हम किसी एक भाव में बैठेंगे नहीं, तब तक हमें परमात्मा की प्राप्ति हो नहीं सकती है। क्यों? भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं मोल, और भाव बिना हरि क्यों मिले, इसीलिए भाव सहित हरि बोल। जब एक व्यक्ति को बगैर भाव में रुके बाजार में एक छोटी सी वस्तु नहीं मिली, तो ये परमपिता परमेश्वर भगवान राम कैसे मिल सकते हैं? उसके लिए तो आपको अपने भाव में एकदम एक चित्त होकर के निस्वार्थ भाव में बैठना पड़ेगा। बगैर भाव में रुके कुछ मिलने वाला नहीं है। कल मैंने कथा विश्राम की थी महाराज विश्वामित्र के प्रसंग पर। महाराज विश्वामित्र जी का यज्ञ पूर्ण होता है, उसके बाद राम जी कहते हैं कि बाबा, अब आपका यज्ञ पूर्ण हो चुका है, अब आप हमें हमारे घर भिजवा दीजिए। तब श्री विश्वामित्र जी महाराज ने कहा कि मेरा यज्ञ तो पूर्ण हो चुका है, लेकिन अभी एक यज्ञ और बाकी है। अभी एक यज्ञ और बाकी है। कौन सा यज्ञ बाकी है? कि धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष जब श्री विश्वामित्र जी महाराज ने कहा कि अभी एक यज्ञ और बाकी है। कौन सा यज्ञ बाकी है? कि धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। चौपाई क्या कह रही है? धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा और हरसि चले मुनिवर के साथा। चौपाई कह रही है कि भगवान राम ने श्री विश्वामित्र जी के द्वारा उनके मुखारविंद से यह बात सुनी, धनुष यज्ञ की बात सुनी, और फिर उसके बाद हर्षित होकर के उनके साथ चले। श्री विश्वामित्र जी के मुखारविंद से यज्ञ की बात सुनी और फिर उसके बाद हर्षित होकर के चले। अब इस चौपाई का दूसरा भाव सुनो। ये भाव सद्गुरुदेव भगवान ने आपको बताया था कि मुनि विश्वामित्र के मुखारविंद से यज्ञ की बात सुन करके श्री राम जी हर्षित होकर के चलते हैं। चौपाई का दूसरा भाव सुनना कि धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। अब दूसरी चौपाई का भाव अलग हो जाएगा कि हर्ष चले मुनि वर के साथा। यहां पर यह है कि भगवान राम श्री विश्वामित्र जी के साथ हर्षित होकर के चल रहे हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर भगवान राम विश्वामित्र जी के साथ हर्षित होकर के नहीं चल रहे हैं। तो फिर यहाँ पर श्री विश्वामित्र जी महाराज भगवान राम के साथ चल रहे हैं। कैसे? चौपाई कह रही है कि हरसि चले मुनि वर के साथा। एक शब्द होता है, जैसे हम किसी को सम्मानित करते हैं तो कहते हैं कि गुरुवर, तो ये गुरुवर सद्गुरुदेव भगवान के लिए हो गया, और यहाँ पर भी वही शब्द प्रयोग किया गया है मुनिवर।
लेकिन यहाँ पर शब्द को अगर हम अलग अलग करेंगे तो भाव अलग हो जाएगा कि हरसी चले मुनि वर के साथ। अर्थात यहाँ पर भगवान राम नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर तो स्वयं विश्वामित्र जी महाराज वर के साथ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि राम जी का विवाह तो पहले से ही तय था। इसीलिए परम पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपना भाव चौपाई में छिपाते हैं कि यहाँ पर विश्वामित्र जी महाराज नहीं, यहाँ पर तो राम जी उनके पीछे नहीं चल रहे, यहाँ तो श्री विश्वामित्र जी महाराज वर के पीछे पीछे जा रहे हैं। और ऐसे चलते हैं श्री विश्वामित्र जी महाराज राम लक्ष्मण के साथ आगे बढ़ते हैं। उनके चलने में भी बहुत बड़ा संकेत छुपा हुआ है। जब वे चलते हैं तब आगे श्री विश्वामित्र जी महाराज रहते हैं और बीच में राम जी रहते हैं और फिर उसके पीछे लक्ष्मण जी रहते हैं। ऐसे उनका चलना है। श्री लक्ष्मण जी महाराज हैं वैराग्य और श्री भगवान राम परम पिता परमेश्वर और आगे सद्गुरुदेव भगवान। देखो कितना अच्छा संकेत है कि वही व्यक्ति सद्गुरुदेव भगवान के पद चिन्हों पर चल सकता है जिनके पीछे वैराग्य हाथ धो करके पड़ा हो, वही व्यक्ति चल सकता है। तो भगवान राम सद्गुरुदेव भगवान के पीछे पीछे चल रहे हैं और वैराग्य उनके पीछे चल रहा है। अगर वैराग्य पीछे पड़ जाए तो व्यक्ति सद्गुरुदेव भगवान के पीछे पीछे चलने लगता है, सद्गुरुदेव भगवान उसको आगे बढ़ाते रहते हैं।